शुकाचार्य के पद कमल पुनि पुनि करो प्रणाम। श्रीमद्भागवते कथा करो सुजन अभिराम। अब आइए हम लोग प्रसंग पर चलते हैं। कल हम लोगों ने श्रवण किया कि नैमिषारण्य की परम पावन भूमि में कलकल निनादनी पापनाशिनी गोमती के तट पर व्यास जी के परम कृपा पात्र शिष्य सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को भागवत के उस परम दिव्य तत्व का उपदेश कर रहे हैं जिस भागवत की गाथा देवताओं को भी दुर्लभ है। श्रीमद्भागवते वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। उसी प्रसंग में हम लोगों ने श्रवण किया भागवत जी ही ऐसे दिव्य ग्रंथ हैं जिनमें भगवान के 24 अवतारों का विशद वर्णन विवेचन किया व्यास जी महाराज ने। सूत जी से शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया, हे महात्मन, हे प्रभु कृपा करके ये बतावें कि कस्मिन् युगे प्रवृत्ते यम। हे सूत जी महाराज आपकी जय हो, आपकी जय हो। सूत सूत महाभाग वदनो वदतांबर कथां भागवतीं पुण्यां यदा भगवान शुकः। जिस परम मंगलमयी कथा को भगवान शुकाचार्य जी ने आह माने कहा सुनाया परीक्षित जी को, उस कथा की गाथा को मुझे भी बताओ। उससे पहले कुछ और हमारे मन में शंका है, जानने की इच्छा है क्या कि कस्मिन् युगे प्रवृत्ते यम स्थाने वाके न हेतुना। इस युग में इस महापुराण की रचना किया किसने किया, किसकी प्रेरणा से किया, कृपा करके ये भी बताते चले। तो सूत जी महाराज सर्वप्रथम अपने सद्गुरुदेव शुकाचार्य जी का मंगलाचरण कर रहे हैं। यद्यपि सूत जी के गुरुदेव व्यास जी हैं, परंतु मंगलाचरण में 2 श्लोकों में उन्होंने शुकाचार्य जी की स्तुति की, मंगलाचरण किया। कारण क्या है? इसका कारण गुरुजनों ने यही बताया कि अन्य 17 पुराणों का ज्ञान तो व्यास जी ने दिया था सूत जी को, लेकिन भागवत महापुराण का ज्ञान शुकाचार्य जी जब परीक्षित जी को सुना रहे थे तब पीछे बैठे हुए सूत जी ने ज्ञान पाया था। इसलिए भागवत के गुरु तो सुखदेव ही हैं। इसलिए व्यास जी गुरुदेव की वंदना न करके शुक रूपी सदगुरुदेव की वंदना कर रहे हैं। दृष्ट्वा नुयान्तमृषिमातमजमप्यनगनम् देव्यो ह्रिया परिदधुर्न सुतस्य चित्रम् तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनौ जगदोस्तमास्ते स्त्री पुंभिदा न सुतस्य विवेक्त दृष्टे। सुखदेव जी की इतनी पवित्र, विविक्त माने पवित्र एकांत दृष्टि है कि उनमें स्त्री पुरुष का भेद भी नहीं पता है। जो ही ये अपने माता के उदर से प्रकट हुए हैं। शुक्ला जी मालूम है कि नहीं, सुखदेव जी माता के गर्भ में कितने वर्ष रहे थे? 12 साल। कितने साल? 12 साल। शिव जी की कृपा थी। और जो ही इनका प्राकट्य हुआ, जन्म हुआ, तत्क्षण उस 12 वर्ष की अवस्था को प्राप्त हो गए, कुमार अवस्था को प्राप्त हो गए, उठ करके खड़े हो गए। अभी नालोच्छेदन भी नहीं हुआ, जिसे नार काटना कहते हैं गाँव में, चमारी ला करके नार काटती है ना, अभी नार भी लटक रही है,
यज्ञोपवीत की तो बात ही जाने तो जिसका नालोच्छेदन ही नहीं हुआ है। अपेत कृत्यम उच्च करके खड़े हुए और अपने माता पिता की तरफ देखा भी नहीं और सीधे परम विशुद्ध ज्ञान को धारण करके हिमालय की गुफा की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। मंद मंद गति से सुखदेव जी चलने लगे। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम विशेष प्रकार से जा रहे हैं। अपने नवजात शिशु को सुखदेव को जाता हुआ देख करके व्यास जी अत्यंत विह्वल हो गए और पुत्र पुत्र बेटा सुखदेव मत जाओ बेटा, देखो तुम्हारी माँ बिलख रही है, रो रही है। बुढ़ापे में माता पिता के लिए पुत्र ही तो एक उनका सहारा होता है। अगर वो बाबा बन जाएगा तो उनकी गति कैसे होगी, उनकी स्थिति कैसे हो पाएगी। तो व्यास जी विरह में स्थित होकर के चिल्लाने लगे, पुकारने लगे, मत जाओ मत जाओ मत जाओ शुक मत जाओ 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 शुक मत जाओ मत जाओ मत जाओ मत जाओ मत जाओ। मत जाओ सुख मत जाओ मत जाओ सुख मत जाओ मत जाओ मत जाओ मत जाओ शुक मत जाओ मत जाओ मत जाओ मत जाओ शुक मत जाओ मत जाओ मत जाओ शुक मत जाओ। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा द्वैपायन विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि